तो साथियों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस अध्याय की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम आसानी से पढ़ भी लेंगे, उससे पहले मुझे ये जरूर मालूम है कि ये चैप्टर जो है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल सरल ही हमको आता है। और ये तो आता ही है हमको, क्या करना है यार, ही तो करना है। पर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बृहद है, बहुत बृहद चैप्टर है आपका ये। आता लगेगा, देख लेते हैं एक बार। हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द, यानी जिन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं, है ना, जिनके एक जैसे अर्थ निकलते हो, इसको हम समानार्थक भी कहते हैं। कुछ आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं, जिनसे बातचीत होती है, तो वो यही कहते हैं हमें आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आ जाता है, आता भी है, याद भी है, लेकिन एग्जाम में जब ये आता है ना, तो ये छोटी सी सुई के बराबर होता है। और छोटी सुई जो है ना, वो बहुत बड़ा दर्द देती है और गहरा जख्म दे देती है। पर्यायवाची इतने खतरनाक होते हैं। हर शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए, वही पर्यायवाची हैं। और वो भी शब्द का अर्थ मालूम हो और शब्द को उसके साथ पढ़ते जाएं और लिखते जाएं कि ये इसके समानार्थक हैं, वही पर्यायवाची हैं। कुछ लिखते हैं, कोशिश करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ रंभा, और शब्द लिख देता हूँ पर्पी, और शब्द लिख देता हूँ हव्य। बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास में। शैलसुता, मधुमास, नवनीत, सूर्य तनया, अर्कज। अब वहाँ ये तो पूछा नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग छोटी क्लास में तो है नहीं, वहाँ ये तो पूछा नहीं रहेगा आपसे कि पानी के 2 पर्यायवाची लिखिए, अग्नि के 4 पर्यायवाची लिखिए, नहीं पूछा जाए। वहाँ आपको विकल्प दिया जाएगा। विकल्प में ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से इसका पर्यायवाची कौन सा है। तो यानी कि आपको सारे शब्द याद होने चाहिए, सारे शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए कि समानार्थक क्या है। आप अपने आप में थोड़ा सा नोटिस करिए कि कितना आपको आता है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे शब्द यहाँ लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, फिर हम चेक करेंगे कि क्या किसका पर्यायवाची है। इसी स्पीड से पढ़ेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। काम, ढंग से दिखने में आ रहा है ना आपको, उसको ढंग से देखते जाएं। काम मैंने लिख दिया है। वातायन, उपद्वार, बहुत सारे शब्द लिख रहा हूं मैं, बस सिर्फ इकट्ठा कर रहा हूँ, उनको छांट करके अपने को अलग करना है ना। ठीक है। गृत, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। गनु, कोदंड। एक एक शब्द को आप अपने दिमाग में बैठाते रहें। ऋतुराज, ये इसी लाइन में लिख लेते हैं, इसको ऊपर देख लेना, समझ लेना कि ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है। झक, शपरी, अच्छे शब्द हैं। रामानुज, सौमित्र, कुछ शब्द और थोड़े से, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना? यहाँ लिख देते हैं हिरण्य, गंधसार, मलय। अब कोई भी 4 टॉपिक आपको दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा आपको, उनमें से एक विकल्प में चुनना पड़ेगा आपको। जैसे ये दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मण का पर्यायवाची है। चलते रहे। अब यहां से ये 4 आपको दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सा घी का पर्यायवाची है।
कौन सा लक्ष्मण का पर्यायवाची है? अब यहां से 4 दे दिए, ये 4 है ना। कौन सा धनुष का पर्यायवाची है? अगर आपको आ रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर यहां से ये 4 दे दिए, 4 उठाए ना, यहाँ से 4 ही उठा लेते हैं। ये 4 कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची यानी सोने का पर्यायवाची? अब यहां से 4 उठाते हैं, कौन सा चंदन का पर्यायवाची है? तो हाँ, यही तो आया था, यही तो हमको पढ़ना है और करना क्या है। अब देखिए, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए वर्षों हो गए, हिंदी को घोल के पी लिया है, आप भी पढ़ते रहेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए, मलय जो है वो चंदन का पर्यायवाची है ना। यहाँ मैं चंदन लिख देता हूँ। मलय किसका पर्यायवाची है? चंदन का पर्यायवाची है। सौमित्र, ये है लक्ष्मण का पर्यायवाची। क्यों है? क्योंकि वो सुमित्रा के पुत्र हैं। तो लक्ष्मण के पर्यायवाची आपको याद भी होने चाहिए और इसी प्रैक्टिस से ही याद होंगे। तो लक्ष्मण का जैसे मैं पर्यायवाची लिख देता हूँ, तो सौमित्र लिख देता हूँ, लखन लिख देता हूँ, रामानुज लिख देता हूँ। और एक पर्यायवाची और बनता है, क्योंकि लक्ष्मण किसके अवतार हैं? शेषनाग के। तो शेषा अवतार, दीर्घ स्वर संधि। तो ये लक्ष्मण के पर्यायवाची आपके सामने आ गए। इसी तरह से तो आपको याद करना है। अब यहाँ पूछा है घी का पर्यायवाची। रंभा, रंभा एक नर्तकी भी है देवलोक में। रंभा केले को भी कहते हैं। सर्पी है आपके घी का पर्यायवाची। सर्पी आपके घी का पर्यायवाची है, हाँ। हव्य भी घी का पर्यायवाची ही है, ठीक है। शेल सुता, शेल सुता जो पर्यायवाची है, यानी शेल यानी पर्वत, चट्टान की पुत्री। तो शेल सुता जब हम देखेंगे तो शेल सुता होता है पार्वती का पर्यायवाची। और पार्वती का पर्यायवाची पर्यायवाची गिरिजा भी होता है, क्योंकि वो गिरी से उत्पन्न है, पर्वत से उत्पन्न है, ठीक है। मधुमास, ये पर्यायवाची आपका बसंत ऋतु का है, क्योंकि मधुमास ही तो है वो बसंत ऋतु का पर्यायवाची है। धनुष, धनुष का पर्यायवाची है इसमें से कोदंड। ये किसका पर्यायवाची है? धनुष का। तो धनुष तो कुछ पर्यायवाची और होते हैं, जैसे धनु है, कोदंड है, शराकन है, चाप है। शराकन इसलिए है क्योंकि शर यानी तीर उस पर आसन लेता है, इसलिए धनुष का पर्यायवाची शरासन भी है, ठीक है। झक जो है वो मछली का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची है मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची झक फारसी भाषा में है। जब बीरबल बहुत आराम से थे या टाइम फ्री थे बिल्कुल ही, तो वो नदी के पास चले थे घूमने के लिए और मछली पकड़ रहे थे कांटा डाल के। अकबर अपने मुलाजिमों के साथ वहां पहुंचा तो पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने कहा, झक मार रहा हूं, यानी मछली मार रहा हूं। और हमने फ्री टाइम या किसी को फ्री कुछ काम करते हुए देख लिया, या कोई काम ही नहीं कर रहा है बिना बात ही, तो हम कहते हैं क्या कर रहे हो? या झक मार रहा हूँ। तो झक तो मछली ही होता है, ये मछली का पर्यायवाची झक होता है। कोदंड आपने देख लिया, कोदंड धनुष का पर्यायवाची है। नवनीत जो है वो घी का पर्यायवाची है। जिसका नाम नवनीत है ना, वो याद रखें, उसके नाम का मतलब जो है घी होता है। सूर्य तनया, सूर्य तनया किसका पर्यायवाची? सूर्य तनया है जो, वो यमुना का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? यमुना नदी का। यमुना कौन है? यमुना है सूर्य की पुत्री। कौन है यमुना? सूर्य की पुत्री है। तो सूर्य की जैसे हम पर्यायवाची देखेंगे तो सूर्य के पर्यायवाची से यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे मैंने लिखा आपको रवि, तो उसमें अगर या लगा देंगे तो ये
मात्रा हट के रव्या हो जाएगा। कई अपनी बच्चियों का नाम रव्या भी रखते हैं, जिसका अर्थ जो होता है वो यमुना ही होगा। अगर किसी ने अपनी पुत्री का नाम रव्या रखा है तो वो क्या होगा? यमुना ही होगा। सूर्य का एक पर्यायवाची है अर्क, क्योंकि अर्क सूर्य की पुत्री है, तो जहां जा लग जाएगा अर्क जा, ये भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। अर्क जा सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। तो सॉरी, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके साथ में ही सूर्य को हम तरणी भी कहते हैं, तो हम तरणी जा लगा देंगे। जा यानी पैदा होने वाली, स्त्री इनके लिए प्रयोग होता है जा, पैदा होने वाली। तरणी जा, तरणी कहते हैं हम सूर्य को। अगर बड़ी की मात्रा लग गई तरणी, तो ये नदी हो जाएगा। ये याद रखिए, युग्म शब्दों में आएगा। आज मैं युग्म शब्द का चैप्टर भी आपको पढ़ाता रहूंगा। युग्म शब्द जो आया आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। एक पर्यायवाची और होता है जो इस जा को लगा करके नहीं बनेगा। यम से यमुना ही बना है, यहां लिखा हुआ है, तो ये यम जा भी हो सकता है, सॉरी जा लग के भी बन सकता है, क्योंकि यम की पुत्री है इसलिए यमुना भी है और यम जा भी है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं अपन। देखो, छपरी भी मछली का पर्यायवाची है, उपद्वार है खिड़की का पर्यायवाची, ठीक है। तो ये सारे पर्यायवाची आपके सामने है। आपको क्या करना है, जो मेन बात पे आते हैं, मुख्य पॉइंट पर अपन आते हैं। मुख्य पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारे शब्द जो हैं वो लिखने हैं। पर्यायवाची जहां भी हो, जो भी आपके पास बुक हो, उसमें से बहुत सारे पर्यायवाची आपको लिखने हैं। बाकी मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एक एक चीज, एक एक शब्द का अर्थ बताने को तैयार हूँ कि ये शब्द क्यों रखे गए हैं। जैसे एक तरफ आप बहुत सारे पर्यायवाची शब्द रख दीजिए, एक तरफ है ना। जैसे यूं रख दिया आपने, अलग अलग तरीके से रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे। मत्स्य, मीन, उपद्वार, तनय, मदन, गिरीश, एक ही लाइन में लिखना है। सारे पर्यायवाची एक ही लाइन में लिखने हैं। कुसुमाकर, रामानुज, पार्थ, ताम्र, ताम्रचूड़, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, पन्नग, पार्थ सारथी। ये पर्यायवाची यानी शब्द जो है वो आपको एक ही जगह पर लिखने हैं। ये शब्द एक ही जगह पर लिखने हैं, ठीक है। मनोज, राकेश, शशांक, जलधि, जलज, जलग। बस इस चैप्टर को यहाँ रोकेंगे। आपको भी तो आगे तैयारी करनी है और मेरे साथ चलना, क्योंकि मैं आपको पर्यायवाची के बारे में बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूँ। गवाक्ष, उपवन। अब आपको क्या करना है कि जिनमें से ये पर्यायवाची आपने छांटे हैं, जिनमें से आपने ये पर्यायवाची निकाले हैं, उनको टिक करते रहें, ठीक है। जैसे मछली का पर्यायवाची मत्स्य आपने लिख लिया, मीन आपने लिख लिया, खिड़की का पर्यायवाची उपद्वार लिख लिया, तो यहाँ मछली लिख दें, यहाँ खिड़की लिख दें, यहाँ अर्जुन लिख दें, यहाँ कृष्ण लिख दें, यहाँ बादल लिख दें, यहाँ जल लिख दें, यहाँ समुद्र लिख दें। इस तरह से करना है ना, ये आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कामदेव लिख लें, ऐसा आपने लिख लिया। अब जो जो आपको लगता है इनका पर्यायवाची है,
वो छाट करके वो एक ही लाइन में आप इनमें से उठा करके, इसमें से इनमें से उठा करके लिखते जाएं। इनमें से उठा करके लिखेंगे तो सामने इसके पर्यायवाची आ जाएंगे। फिर उसे दोबारा चेक करें कि क्या हमने जो याद किया है वो सही किया है कि नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पर्यायवाची बिल्कुल पहली सुई की तरह अचानक से लगेंगे। हमको मालूम है सीधे चल रहे हैं, सब कुछ याद है आपको, तो हिंदी में सारी चीजें याद है। पर्यायवाची जो है ना वो मुश्किल देंगे। याद करने का तरीका यही है, समझाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, चलते चलें और पढ़ते रहें।